हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसकी फर्स्ट पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको जो है पॉइंट के बारे में बताया था। पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, वो ऐसे ज्वाइन होती है। उसके बाद मैंने आपको लाइन के बारे में बताया था। लाइन क्या होती है? दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है। एंड रे के बारे में बताया था। रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो एक ही साइड से जो है एक्सटेंड होती है रे। तो रे को हम ऐसे शो करते हैं, हम पॉइंट को ऐसे शो करते हैं, लाइन सेगमेंट को हम ऐसे शो करते हैं, और लाइन को हम जो है दोनों साइड से एक्सटेंड करके यानी कि दोनों साइड एरो बनाते हैं, ये हमारी लाइन होती है। और लाइन सेगमेंट मैंने बता दिया ऐसे शो करते हैं, लाइन को हम ऐसे शो करते हैं, रे को जो है हम इस तरीके से शो करते हैं जो एक साइड से एक्सटेंड होती है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और अब जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे जो है फिगर इट आउट के। तो चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। चलिए फिगर इट आउट से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो इन्हें कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिहान मार्क्ड ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। रिहान ने एक पॉइंट ड्रॉ किया पीस ऑफ पेपर पर, और वो यहाँ से इस पॉइंट से जो है कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन, कितनी भी लाइन जो है ड्रॉ कर सकता है। तो रिहान, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिहान कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन्स। अब नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स। अब शीतल ने 2 पॉइंट जो है मार्क किए पेपर पर। हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। तो 2 पॉइंट उसने ड्रॉ किए, तो उनसे वो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकती है? तो 1 लाइन ही ड्रॉ कर सकती है 2 पॉइंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल कैन ड्रॉ only 1 line। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेम द लाइन सेगमेंट फिगर 2.4। फिगर 2.4 में जो लाइन सेगमेंट दिए हैं पहले उनका नेम कर लेते हैं। नेमिंग करने के लिए बोला गया है। तो चलिए नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करेंगे तो आप देखेंगे LM लाइन सेगमेंट, एक MP है, एक QP है, एक QR है। ये लाइन सेगमेंट है। तो इनका आंसर लिख लेते हैं। कौन सा दिया हुआ है लाइन सेगमेंट? एक तो ML दिया है। लाइन सेगमेंट हम इस तरीके से शो करते हैं ऊपर लाइन करके। देन MP लाइन सेगमेंट दिया हुआ है हमें। देन हमें दिया है QP। देन हमें दिया है QR लाइन सेगमेंट। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं इसमें। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली 1 ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसमें पूछ रहा है कि ऐसे पॉइंट बताओ जो केवल एक ही लाइन सेगमेंट में है, वो पॉइंट्स बताइए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो L है। L पॉइंट जो है वो किसी में भी नहीं आ रहा है। L पॉइंट आपको यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा। तो एक L पॉइंट है जो कहीं भी नहीं दिख रहा है, और एक जो है R है। R इनमें से किसी में भी नहीं दिख रहा होगा आपको पॉइंट। तो एक L है और एक R है, वो पॉइंट जो किसी में भी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि विच आर 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। ऐसे पॉइंट बताने हैं जो 2 लाइन सेगमेंट्स में है। तो ऐसे जो है इसको हम B लिख देते हैं, इसका B पार्ट का आंसर डाल देते हैं हम। तो C पार्ट का आंसर हो जाएगा कि ऐसे लाइन सेगमेंट कौन से। देखिए आपको M दिख रहा होगा, M पॉइंट यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। M आपको यहाँ भी दिख रहा है और एक इसमें भी दिख रहा है आपको M। तो एक M पॉइंट हो जाएगा हमारा। एक P दिख रहा है, P भी 2 में दिख रहा है, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी। तो एक P हो गया। एक Q भी दिख रहा है जो दोनों में दिख रहा है, 2 लाइन सेगमेंट्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये आंसर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि नेम द रेज शोन फिगर 2.5। पहले हमें जो है नेमिंग करनी है रेज की।
तो रे आप जानते हैं कि रे मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कि रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रे का क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक लाइन जो है आगे कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे टी एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे एक ऐसे लाइन जा रही है, ए तक एक्सटेंड हो रही है, एक एन से बी तक एक्सटेंड हो रही है एक लाइन। तो यहाँ पर रेज हमारी क्या बनेंगी, तो रे हमारी बन जाएंगी यहाँ पर, एक तो टी ए बन जाएगी, रे की लाइन हम ऐसे शो करते हैं, टी ए बन जाएगी, और एक हमारी बन जाएगी टी एन बन जाएगी रे, और एक हमारी बन जाएगी टी बी रे। ओके, ये हमारी तीन रे बन गई है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा रहा है, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ईच ऑफ दिस रेज। क्या टी जो है इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, यस टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ड्रॉ ए रफ फिगर, राइट ए लेबल अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनकी एक फिगर ड्रॉ करनी है, इन सब ये जो हमें पॉइंट दिए हैं। तो चलिए ए की हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ए में क्या दिया है कि ओ पी क्या है, एक लाइन है। आपको पता है कि लाइन जो है, लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड होती है। तो ओ पी क्या दिया गया, एक लाइन दी गई है, और ओ क्यू भी एक लाइन दी गई है जो कहाँ पर मिल रहा है, ओ पॉइंट पे। तो पहले हम ओ पॉइंट बना लेते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया ओ। ओके, तो यहाँ से जो हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो ओ पी, तो आप देखेंगे आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक ओ क्यू, ऐसे हम इसको हम क्यू मान लेते हैं, ऐसे एक लाइन हमने ओ क्यू ड्रॉ कर दी, और ऐसे हमने एक लाइन कर दी यहाँ से ओ पी। तो ये हमारी एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई ओ पी। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं इसके। तो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई क्या है, एक रे दी है, ये रे दी है, और बी क्यू हमें क्या दी है, एक लाइन जो इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, एम पॉइंट पर काट रही है। तो एक्स वाई, ये इसको मान लेते हैं हम एक्स और वाई, ये हो गई हमारी रे, और दूसरी है हमारी पी क्यू, एक लाइन हो गई, पी एंड क्यू एक लाइन हो गई जो किस पे काट रही है, एक दूसरे को एम पॉइंट पर। ये हमारा सेंटर में हो गया एम पॉइंट। ओके, तो सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा है कि लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ लाइन। पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, ये लाइन एल हो गई हमारी, ठीक है, लाइन एल हो गई। पॉइंट ई एंड एफ जो कंटेन्स कर रही है पॉइंट ई देन एफ को, ये पॉइंट एक एफ हो गया और ये ई हो गया, बट नॉट पॉइंट डी। लेकिन पॉइंट डी जो है इस पर नहीं है, तो पॉइंट डी को हम कहीं भी शो कर देंगे, हम यहाँ पे शो कर देते हैं पॉइंट डी हो गया, पॉइंट डी इस लाइन पर नहीं है, तो हमने पॉइंट डी को यहाँ पे शो कर दिया। चलिए डी पार्ट पे चलते हैं। तो डी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पॉइंट पी किस पर लाइज कर रहा है, ए बी पर। तो पहले ए बी बना लेते हैं हम, ये ए बी हो गया और पॉइंट ए बी, और पॉइंट बी हमारा इस पर लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मेरा लिखने में यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही, क्योंकि मैं हाथ से लिख रही हूँ इसको, मैं अपने हैंड से राइटिंग कर रही हूँ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फिगर 2.6, ये 2.6 फिगर है, इसमें 5 पॉइंट्स बताने हैं हमें कौन कौन से, तो हम बता देते हैं पॉइंट्स। तो
पॉइंट्स कौन कौन से दिए हैं, एक तो हमें डी पॉइंट दिया है, एक ई दिया हुआ है, ओ पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए। बी में बोल रहा है लाइन, ए लाइन, एक लाइन बतानी है हमें, कोई सी भी लाइन, तो बहुत सारी हैं बट हमें एक लाइन बतानी है, तो हमने डी बी लाइन बता दी है। ये हमारी हो गई लाइन जो दोनों साइड से एक्सटेंड होती है। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा है, 4 रेज, 4 रेज बतानी है। 4 रेज आपको पता है, इस एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको और एक तरफ से वो एक्सटेंड होती है, तो कोई सी बता दी। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए डी को, और ये रे आगे को जा रही है बी तक, तो एक हमारी हो जाएगी डी बी रे। हमें 5 रेज बतानी है। एक मान लीजिए आप ई बी रेज, ई से स्टार्ट हो रही है मान लो और बी तक एक्सटेंड हो रही है। एक हम मान लेते हैं अपनी ओ बी रेस, ओ से स्टार्ट हो रही है बी तक एक्सटेंड हो रही है, 3 हो गई। एक ओ सी रे हो गई, ओ से स्टार्ट हो रही है सी तक एक्सटेंड हो रही है, 5 बतानी है ना हमें। और एक हम बता देते हैं ओ डी रे, ओ से स्टार्ट हो रही है डी तक एक्सटेंड हो रही है, तो ये हमारी 5 रेज हो गई। और भी रेज हैं बट हमें 4 ही बतानी है, मैंने तो 5 बता दिया, आपको 4 ही बतानी थी। अब चलिए डी पे चल रहे हैं। डी में पूछा है 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं, तो 5 लाइन सेगमेंट आपको पता है कि 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी से ई तक एक लाइन सेगमेंट हो गया, 5 बताने हैं। लाइन सेगमेंटों को हम ऐसे शो करते हैं, ई ओ लाइन सेगमेंट हो गया हमारा, ओ सी लाइन सेगमेंट हो गया हमारा, देन ओ बी लाइन सेगमेंट हो गया हमारा, एंड ई ओ तो हमने बता दिया, ई डी भी बता दिया हमने, एक ओ सी भी बता दिया हमने, बी डी, एक बी डी लाइन सेगमेंट हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारे 5 लाइन सेगमेंट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। तो 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हेयर इज़ ए रे ओ ए, हमें एक रे दी गई है, यहाँ पर ओ ए दी गई है। इट स्टार्ट ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, पासिस थ्रू पॉइंट ए से भी ये पास हो रही है और बी पॉइंट से भी पास हो रही है। तो हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कैन यू आल्सो नेम इट एज ओ बी रे, हम इसे ओ बी रे कह सकते हैं, हाँ हम इसे ओ बी रे भी कह सकते हैं और ओ ए रे भी कह सकते हैं। वाई क्यों कह सकते हैं, तो चलिए पहले हम लिख देते हैं यस because O is a starting point of OB ray, क्योंकि O क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए बी पे चलते हैं। बी क्वेश्चन के आंसर पे, कैन वी राइट ओ ए रे एज ए और ओ, नहीं लिख सकते हम, ए ओ नहीं लिख सकते क्योंकि ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ओ ए को हम ए ओ नहीं लिख सकते क्योंकि ए जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ए तो जो आगे को एक्सटेंड हो रही है लाइन, ओ जो है हमारी स्टार्टिंग पॉइंट। हम लिख देंगे यहाँ पे नो बिकॉज ए इज not a starting point of AO ray। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी राइटिंग आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि मैं हैंड से राइट कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फॉर मोर वीडियोस। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।